आज बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस घर घर में है और अर्थराइटिस जो जॉइंट होता है, देखिए जॉइंट के बारे में, ये जैसे जॉइंट है, इस जॉइंट के अंदर में एक मिनिस्कस होता है। देखिए ये जो बीच में जॉइंट के बीच में जो स्ट्रक्चर है और प्लस इसके अराउंड, इसके अंदर में मिनिस्कल फ्लूइड भरा रहता है, पानी भरा रहता है, पानी जैसा रहता है। ये पानी धीरे धीरे सूख जाता है जिससे कि ये जॉइंट में खटखट का आवाज़ आता है और दर्द होता है। इस तरह के जॉइंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये बोन जो हड्डी है, हड्डी में मिनरल की कमी हो जाती है और मिनरल की कमी होने से हड्डी में थोड़ा थोड़ा छेद हो जाता है और उस छेद के मार्फत से ये पानी सोख लेता है ये हड्डी। ये वजह है इस बीमारी का। लेकिन प्रायः लोग इसमें जो एलोपैथिक के पास जाएंगे तो वो ये बोलेंगे कि ये तो पानी ही सूख गया, अब हम करेंगे क्या, इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में आपको ये जॉइंट को काट के दूसरा जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जो हम लोग जो मेटाबॉलिक उपचार करते हैं, इसमें यदि बॉडी में उस हड्डी को मजबूत किया जाए और हड्डी में मिनरल का सप्लीमेंट किया जाए तो ये हड्डी वापस से नॉर्मल हो जाता है और ये फ्लूइड जो, यदि मान लीजिए फ्लूइड जो बीच में जॉइंट के बीच में है उसको नहीं सोखेगा तो ऑटोमेटिक ये हड्डी फ्लूइड सूखेगा नहीं, यदि हड्डी मजबूत रहेगा। तो ये जो जॉइंट का बीमारी है ये हड्डी की बीमारी एक्चुअली में है। लोग इसमें गलतफहमी क्या फैला रहे हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होगा, इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने जो देखा है ज़्यादातर लोग ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन कराने के बाद भी जॉइंट में उतना ही दर्द रहता है और कई मामलों में दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, चलने में उसको दिक्कत होती है और ये कोई इलाज नहीं है। आप कितना भी कुछ कर लें, जॉइंट को मान लीजिए काट के, यहाँ से काट के दूसरा जॉइंट भी लगा देता है तो जहाँ से वो कांटी से ठोकता है उस जगह में वो कांटी धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है और इसके बाद असहनीय दर्द होता है। आप देखते होंगे यदि किसी को हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है तो प्लेट लगाया जाता है, बाद में प्लेट निकालना पड़ता है, वो प्लेट लेके वो जीवन नहीं जी सकता है। वैसे ही अब ये भी जॉइंट में जो लगाते हैं ये तो फॉरेन पार्टिकल है, तो इसको भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। जो भी जॉइंट में दर्द है, दर्द में जो ऑर्थोपेडिक के पास इलाज है वो है दर्द की दवा। अब आपको दर्द की दवा के बारे में मैंने कई बार बताया है कि दर्द की दवा जो है जॉइंट पर कुछ भी नहीं करता है, इसका एक्शन जॉइंट पे नहीं है। दर्द की दवा का एक्चुअल एक्शन हार्ट और किडनी है। ये हार्ट और किडनी को जब डैमेज करता है तो जॉइंट पेन होना बंद हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट कर रहा है। शरीर चाहता है कि हम उसके तरफ फोकस करें, जॉइंट का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जो भी आप दवा खाते हैं दर्द की, निमेसुलाइड या डिक्लोफेनेक या कोई भी दवाई, ये जॉइंट पेन के लिए, जॉइंट में किसी भी तरह का सुधार नहीं करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आप दवा खा तो रहे हैं, जॉइंट तत्काल के लिए आराम भी हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बीमारी आपका धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये इसके लिए मेटाबॉलिक उपचार जो डेवलप हुआ है, इसमें अभी तक मैंने जिसका भी इलाज किया है, ये बहुत आसानी से ठीक होने वाली जो बीमारी है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ मेडिसिन होता है और हल्का फुल्का डाइट में चेंजेस आता है जिससे कि ये ठीक हो जाता है। इसके बाद आप इसी के तरह से मिलता जुलता एक बीमारी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये भी जॉइंट की बीमारी है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि ये जॉइंट में ऑटो इम्यून रिएक्शन होके यहाँ का जो मिनिस्कल इंजरी होता है, ये छोटे मोटे जॉइंट में भी होता है। तो उसका भी इलाज मेटाबॉलिक चिकित्सा में है। एलोपैथिक में जॉइंट पेन का, जॉइंट रिलेटेड किसी भी बीमारी का कोई उपचार अभी तक विकसित नहीं हुआ है और इसी वजह से बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर भी अब मेटाबॉलिक चिकित्सा के थ्रू ही जॉइंट का इलाज कर रहे हैं। अब हमारे पास ऑनलाइन नंबर भी है, आप ऑनलाइन कंसल्ट करके भी इस बीमारी का इलाज ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ नहीं है, ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। ये मेटाबॉलिक उपचार से पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना है, कोई भी पेन किलर नहीं खाना है, पेन किलर का रिस्क है। मेटाबॉलिक उपचार से बीमारी ठीक हो जाता है और धीरे धीरे आपका सभी चीज़ बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद।